हेलो डियर्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पे। और मेरा नाम है रविंद्र वालिया और मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आया हूँ आज, जिसमें हम बात करेंगे हमारे लास्ट टॉपिक से रिलेटेड ही। क्योंकि कुछ बच्चों के कुछ कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमें ये बताइए कि हम एंगल को क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं रेडियन के अंदर, है ना। तो मैंने सोचा चलिए इस पर एक वीडियो बना देते हैं ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। और बात भी थोड़ा बच्चों की सही है, अच्छा सवाल है क्योंकि हमारे पास डिग्री एक अच्छा खासा यूनिट है, हम ना और हम आराम से पता भी कर लेते हैं कि जैसे आपको ये दिया जाता है कि सर 90 डिग्री एंगल, तो आप कहते हैं कि सर इतना, है ना, और 180 डिग्री तो इतना। तो मतलब हम डिग्री में एंगल को बहुत अच्छे तरीके से विजुअलाइज कर पाते हैं, समझ पाते हैं। रेडियन में समझना इतना आसान नहीं होता है, तो फिर हम उसको रेडियन में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, उसके पीछे का रीजन आज हम देखने वाले हैं। तो बच्चों देखिए, जैसा कि हमने पढ़ा कि थीटा को रेडियन में जब आप मेजर करेंगे, मान लो यहां से लेकर यहां तक का ये एंगल आपको देखना है, तो रेडियन में एंगल आपने कैसे मेजर करना सीखा, ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया है कि आर्क लेंथ AB अपॉन में रेडियस। ठीक है, अगर मेरे पास बच्चों यही आर्क लेंथ S है तो इसको मैं लिख दूंगा S अपॉन R। ओके, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अच्छा, अब मैं कहता हूं कि आप ये बताइए एक रेडियन एंगल कितना होगा। एक रेडियन एंगल कब होगा, सोचो जब आपके पास ये वाली जो आर्क लेंथ है ये इस रेडियस के बराबर हो जाए, S बराबर जब R हो जाए बच्चों, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। यानी कि S बराबर जब R हो जाएगा तो एंगल आपका कितना आ जाएगा, एक रेडियन। मैं कहता हूं बच्चों 2 रेडियन कितना होगा, तो 2 रेडियन कितना होगा, सोचो जब आपके पास S की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ R हो जाएगी। बहुत आसान सी बात है। चलिए अब मुझे आप ये बताओ कि यहां पे जब आप एंगल को किसमें माप रहे हैं, किसमें मेजर कर रहे हैं, रेडियन में मेजर कर रहे हैं, तो आपके पास जो एंगल है वो सिर्फ एक क्या है, प्योर नंबर है। सोचो 1 2 3 ऐसे मान लो 3 देखेंगे तो फिर वो भी ऐसे हो जाएगा, है ना। तो इस टाइम पे हो क्या रहा है कि आपके पास एक प्योर नंबर निकल के आ रहा है और ये आपके लिए बहुत काम की चीज है। प्योर नंबर से डील करना तो बहुत ही आसान है ना। हाँ, तो इस वजह से हम क्या कह रहे हैं कि भाई हमारा जो एंगल है ना वो रेडियन में मेजर होना चाहिए, क्योंकि देखिए प्योर नंबर डायमेंशनलेस, भाई प्योर नंबर हमारा डायमेंशनलेस, ठीक है, तो ना इसका कोई डायमेंशन है ना कोई यूनिट है। सर यूनिट रहा रेडियन ना, बेटा ये फर्जी यूनिट है, ठीक है, ये फर्जी यूनिट लगा रखा है, ये कोई यूनिट नहीं है। तो है क्या, सिर्फ ये आपका प्योर नंबर है। और अगर ये प्योर नंबर है तो ये आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। मतलब जब आप एंगल को किस में मेजर करेंगे, किसमें, रेडियन में मेजर करेंगे, तो ये चीज आपके बहुत काम आने वाली है। क्यों, उसके पीछे रीजन समझिए बच्चों। जब आप रोटेशनल मोशन पढ़ोगे आगे चल के, जो जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ है उनको पता भी होगा, रोटेशनल मोशन में हमारा जो एंगल है ना वो एक बेस वेरिएबल है। बेस वेरिएबल में तो सारा का सारा काम ही इस एंगल का है। तो इस एंगल के जो यूनिट्स हैं वो आपको बहुत ही सोच समझ के लेने होंगे, है ना। अगर आपने वहां पे गड़बड़ करी तो वही सारे के सारे यूनिट्स आपके वहां पे काम आएंगे। जब आप रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे एंगुलर वेलोसिटी, आप पढ़ेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन, वो सारी की सारी चीजें आपके वहां पे जाके यूज होने वाली है। तो इस वजह से हमें एंगल के यूनिट बहुत ही सोच समझ के लेने होंगे, ठीक है। अच्छा, अब मान लो फिर भी आपके दिमाग में आता है चलिए बताइए डिग्री में क्यों नहीं, अब इस पे आएगा ना। अच्छा सोचिए, मैंने आपको ये फॉर्मूला अभी बताया है। इस फॉर्मूले में बच्चों अगर आपको ये आर्क लेंथ निकालना, आर्क लेंथ निकालो तो डायरेक्ट क्या कहेंगे सर, S बराबर क्या आ जाएगा, थीटा इन रेडियन इनटू R। सर डायरेक्ट यूज कर ले, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आपकी बात भी सही है। लेकिन जब आप एंगल को बच्चों डिग्री में मेजर करोगे तो ये वाली जो आपके पास इक्वेशन है ना ये ऐसी नहीं रहेगी। मतलब ये जो आर्क लेंथ आप निकालना चाह रहे हैं जब ये रेडियन में है तो डायरेक्ट यूज हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब डिग्री में मेजर करोगे तो ऐसा नहीं होगा। कारण समझते हैं, देखिए आप जानते हैं यहां से चल के यहां तक आने में, यहां से चल के यहां तक आने में आपको कितना रेडियन चलना पड़ता है, 2 पाई रेडियन। किसके बराबर होता है डिग्री के अंदर, 360 डिग्री। बिल्कुल आपको अच्छे से पता है। अच्छा अभी भी देखिए
ये ना रेडियन थोड़ा सा दिमाग में दिक्कत करता है बच्चों को, सर 2 पाई समझ में नहीं आ रहा है, 3 पाई/2 पाई/2 जो भी है, मतलब पाई वगैरह, तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। मैं कहता हूं जब ये वैल्यू पुट करेंगे बच्चों, ये आएगा 6.28 रेडियन, अब बराबर आ जाएगा 360 डिग्री। अब थोड़ा सा आपको और बढ़िया समझ में आएगा कि सर 6.6 रेडियन और इधर 360 डिग्री दोनों बराबर है। क्या कहा मैंने? 6.6 रेडियन बराबर है 360 डिग्री के। मतलब ये कहना चाह रहा हूं, इधर तो सोचो 360 डिग्री, इधर 6.6 रेडियन, दोनों बराबर है। बिल्कुल सही। अच्छा, तो मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि 3.3 रेडियन कितने डिग्री के? तो आप बिल्कुल आसानी से कहेंगे सर 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा लगभग, ठीक है ना। अच्छा, अगर सर 1.5 रेडियन होगा तो उसका भी हाफ, यानी कि 90 डिग्री के आसपास। तो अब थोड़ा सा आप इसको और बेटर समझ पाएंगे। कितना रेडियन? 6.6 रेडियन बराबर है 360 डिग्री के। ओके, ठीक है सर, मैं 1 रेडियन देखना चाहता हूं कितना होगा। कोई बात नहीं बच्चे, बहुत आसान है, ठीक है। कैसे निकाल सकते हो? 360 बच्चों और डिवाइडेड बाय कितना, ये वैल्यू नीचे आ जाएगी 6.28। जब बच्चों आप इस चीज को यूज करेंगे तो ये आपके पास 57 और अच्छा समझ सकते हैं कि सर 1 रेडियन हमारा कितना होता है? 1 रेडियन हमारा होता है कितना? 57.3 डिग्री के बराबर। ओके, अब सुनो, आप इसी इक्वेशन को जब यूज करेंगे किसके अंदर बच्चों? डिग्री में, है ना। डिग्री मान लो आपने तो जिद करी कि सर मुझे तो यूज करना डिग्री में ही है, मैं तो सर डिग्री में देखना ही नहीं चाहता, तो कोई बात नहीं, कर सकते हो। कैसे? थीटा। अब आप देख रहे हैं उसको बच्चों डिग्री में, इनटू क्या कर रहे हैं? आर। लेकिन अब ये इक्वेशन ऐसे यूज नहीं होगी बच्चों, तो सर क्या आ जाएगा? तो बच्चों इसमें ये फैक्टर और आ गया है, ये वाला फैक्टर और आ गया है। मतलब जो एक इतनी बढ़िया प्यारी सी इक्वेशन आपके पास थी ना, आपने उसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। जब आप उसको डिग्री में यूज करेंगे तो आपको ये इक्वेशन इस तरह से यूज करनी पड़ेगी। मतलब यही आर्क लेंथ आप जब निकालने बैठोगे बच्चों और एंगल आपके पास डिग्री में होगा तो ये फैक्टर साथ चलेगा आपके। यही नहीं, ये आपका हर जगह चलेगा। जब आप एंगुलर वेलोसिटी निकालोगे तो भी फैक्टर आ जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन निकालोगे तो भी फैक्टर आ जाएगा। मतलब ये फैक्टर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करने वाला है। बात समझ में आ रही है? तो सर क्या हम तो सर इसको रीडिंग में यूज कर लेंगे? बिल्कुल सही बात है, और इसीलिए हम ऐसा करते भी हैं, ठीक है। क्योंकि जब रेडियन में यूज कर रहे हैं तो इट्स ए प्योर नंबर, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ठीक है। तो इस वजह से हम बच्चों एंगल को किस में यूज करते हैं? किस में मेजर कर लेते हैं? कन्वर्ट कर लेते हैं रेडियन में इंस्टेड ऑफ डिग्री। ओके, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।